अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखो, बिल्कुल आसान है। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। कार्बन रेजिस्टेंसेस बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में। ये मैं दिखाऊंगा आपको लैब में कहाँ पे यूज होता है। ये सब में ही होता है, जैसे ये मोबाइल चार्जर है या टीवी सेट है, मोबाइल, सब में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब में यूज होते हैं। और ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं रेजिस्टेंसेस। तो हाई करंट एकदम से इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्लो ना करे, तो हाई करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंसेस लगाने पड़ते हैं। और वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कई सौ या कई हज़ारों ओम वैल्यू उन रेजिस्टेंसेस की होती है। तो इस टॉपिक में आपने सीखना है कि उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो लैब में दिखाऊंगा मैं आपको, छोटे छोटे ही होते हैं वो, और उनके ऊपर कलर्स होते हैं। जैसे एक 4 कलर होते हैं, एक ये हो गया, एक ये और एक दूर होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है हो डी वाला। अगर ये नहीं है तो उनकी जो रेजिस्टेंस की बॉडी कलर है वो काउंट होता है, बॉडी पे कोई कलर होगा। यानी टोटल 4 जरूर होंगे कलर्स। 3 स्ट्रिप्स तो ये होगी कलर्स की और एक ये हो गई। तो इन कलर्स के द्वारा, इसको कलर कोडिंग कहते हैं, कलर्स के द्वारा इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। और ये बिल्कुल आसान होता है, देखो कैसे करते हैं। उसके लिए आपको ये वाली टेबल याद करनी पड़ेगी। ब्लैक के लिए फिगर 0 मल्टीप्लायर 10 पावर 0। 10 पावर 0 का मतलब 1। 10 पावर 0 का मतलब 1 होता है, यानी कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 1 मल्टीप्लाई का मतलब कोई कुछ नहीं। ब्राउन में फिगर 1 आ गई और मल्टीप्लायर 10 आएगा। 10 पावर 1 का मतलब 10 होता है। रेड में फिगर 2 आ गई और मल्टीप्लायर 100 आएगा, 10 पावर 2। ऑरेंज में फिगर 3 आएगी और मल्टीप्लायर 1000 आएगा। येलो में फिगर 4 आएगी और मल्टीप्लायर 10,000 आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं क्या बताया जा रहा है। बिल्कुल आसान है, अभी मैं कंप्लीट बता लूँगा ना तब आप सोचोगे कि ओहो ये तो बिल्कुल ही आसान था। अब ये टेबल यूं की यूं याद आपको करनी पड़ेगी कंप्लीट। 0 पे ब्लैक, 1 पे ब्राउन, 2 पे रेड, 3 पे ऑरेंज, 4 पे येलो, 5 पे ग्रीन, 6 पे ब्लू, 7 पे वॉयलेट, 8 पे ग्रे, 9 पे वाइट। बिल्कुल ऐसे लगातार। अब इसको ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। BBROYGBVGW। तो इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ये किसी आदमी का नाम याद कर लो, कोई भी है, BB रॉय, ये तो आदमी का नाम है, BB रॉय। BB रॉय कोई आदमी का नाम है और वो कहाँ रहता है? ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में वो रहता है। और उसके पास क्या है? वेरी गुड वाइफ। वेरी गुड वाइफ है उसके पास, वेरी गुड वाइफ। ऐसे इस ट्रिक से याद हो जाएंगे आपको लगातार। BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इस प्रकार से एक ट्रिक है। बाकी आप भी अपना दिमाग लगाओ, कोई नई ट्रिक बनाओ आप भी इसको याद करने के लिए, क्योंकि बिना ट्रिक के तो ऐसे याद करना इनको लगातार मुश्किल हो जाएगा। ट्रिक से कोई भी चीज़ या ट्रिक से हम आसानी से याद कर सकते हैं। आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। अब ये टॉलरेंस है, ये लास्ट वाला है जो ये डी वाला, ये इनमें से मिलेगा कोई, और ज़रूरी नहीं है डी, और बॉडी कलर भी हो सकता है, ये इन 3 में से मिलेगा। टॉलरेंस का मतलब जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर गोल्ड है, डी कलर गोल्ड है, तो वो होगा ±5%। यानी टॉलरेंस का मतलब जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे उसमें 5% कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है वो एक्चुअल वैल्यू। यानी 5% का एरर हो सकता है कैलकुलेटेड वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में।
सिल्वर अगर आ जाए तो 10% का एरर हो सकता है, 10% प्लस माइनस, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। 20% आ जाए तो 20% का एरर, 20% कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल द्वारा आप सही सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल है। मान लो कोई कार्बन स्टेंस है, उसके ए पे तो है ब्राउन, बी पे है ग्रीन, सी पे है ऑरेंज। ऐसे ए पे ब्राउन, बी पे ग्रीन और सी पे ऑरेंज है। और डी पे है सिल्वर, यहाँ डी पे है मान लो सिल्वर है। ये एग्जाम्पल है। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल आसान है। तो शुरू में देखो ब्राउन है, तो ब्राउन देखो कितने 1 पे है ब्राउन, तो पहली डिजिट आ गई 1। उसके बाद है ग्रीन, ग्रीन देखो ग्रीन ये 5 पे, सेकंड डिजिट आ गई 5, तो ये 15 हो गया। ब्राउन ग्रीन 15 हो गया। आगे थर्ड नंबर मल्टीप्लायर का होता है, थर्ड नंबर है ऑरेंज, ऑरेंज ये रहा 10 4, तो ये मल्टीप्लायर हो जाए इनटू 10, एक मिनट, ग्रीन ऑरेंज, शुरू में ब्राउन ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज देखो कहाँ पे है, हाँ ऑरेंज 10 3 पे है, ये कंफ्यूजन हो गया था। ऑरेंज देखो, ऑरेंज है 10 पावर 3 पे, तो इनटू 10 पावर 3 ही करना है। 10 3 का मतलब 1000। और लास्ट में है सिल्वर, सिल्वर का मतलब 10%, तो प्लस माइनस 10%, 15,000 ओम इंटू प्लस माइनस 10% ही आंसर आ गया। बस ये 1 या 2 नंबर का आ जाता है कई बार पेपर में। बिल्कुल सिंपल है, बस उसके लिए आपको ये टेबल याद करनी है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। एक और एग्जाम्पल समझ लो, इसने तो एक ही दिया हुआ है, एक मैं अपनी तरफ से समझा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। जैसे ए पे है ऑरेंज, बी पे ब्लू, सी पे है ग्रीन, डी पे है गोल्ड। तो ए फर्स्ट डिजिट आएगी, 10th डिजिट ऑरेंज, ऑरेंज देखो कितने नंबर पे है, ऑरेंज ये रहा 3, तो 3 आ गया शुरू में, यहाँ 3 आ गया। सेकंड डिजिट के लिए है ब्लू, ब्लू देखो कहाँ, ये रहा ब्लू है 6, फिर 6 आ गया, 36 हो गया। आगे मल्टीप्लाई कितना करना है, थर्ड ग्रीन, ग्रीन कहाँ है, ये रहा 10 पावर 5, 10 पावर 5 का मतलब 1,00,000 इंटू 10 पावर 5। फोर्थ है गोल्ड, गोल्ड देखो प्लस माइनस 5 है, प्लस माइनस 5%, तो ये बन गया 36 लाख ओम, इसकी वैल्यू आ गई, और प्लस माइनस 5%, यानी 5% का एरर इसमें हो सकता है। बिल्कुल आसान है, मेरे ख्याल से आ ही गया समझ में आपको। बिल्कुल सिंपल तो है। पहला ऑरेंज 3 पे आ गया, ब्लू फिर 6 पे आ गया, फिर ग्रीन है मल्टीप्लायर इंटू 10 पावर 5, ये देखो प्लस माइनस, ये टॉलरेंस है गोल्ड, गोल्ड है 5% पे, ये प्लस माइनस है। बस यही है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन की जाएगी रजिस्टर्स इन सीरीज। तो अभी ये आपने इतना ही करना है।